आज की वीडियो में हम देखेंगे 2015 में आई मूवी हाइट्स के बारे में, जो कहानी है ड्यूक वॉर्न की, जिसके पास अपने बेटी की सर्जरी कराने के पैसे नहीं है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो बस की इंतजार कर रही होती है और वो बस में चढ़ जाती हैं। तभी कुछ नकाबपोश लोग बस के सामने आकर ड्राइवर को गेट खोलने बोलते हैं और ड्राइवर को गन पॉइंट में ले लेते हैं। सीन एक सप्ताह पहले शिफ्ट होती है। हमें स्वान कसिनो दिखाया जाता है जहां के मालिक मिस्टर पॉप हैं, जो अपने काम से रिटायरमेंट ले रहे होते हैं और इसी का फेयरवेल पार्टी चल रही होती है। इनका नाम ड्यूक वॉर्न है, जो हमारी कहानी की हीरो है, जो इसी कसिनो में काम करता है। वो इस कसिनो के मालिक मिस्टर पॉप से मिलने जाता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। वो हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी बेटी एडमिट होती है। वो बहुत बीमार होती है, उनका सर्जरी होना है, लेकिन ड्यूक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी का सर्जरी करवा सके। वो हॉस्पिटल के पिछले महीने का बिल भी पे नहीं किया होता है, इसीलिए डॉक्टर उसकी बेटी का इलाज जारी रखने से मना करता है। ड्यूक एक और सप्ताह का समय मांगता है और कहता है, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। डॉक्टर उसे एक सप्ताह का समय दे देता है। ड्यूक अगले दिन अपना काम खत्म करके बाहर गुमसुम खड़ा होता है। तभी हेनरी सिगरेट ऑफर करता है और कहता है, लगता है तुम काफी सालों से यहाँ काम कर रहे हो। वो कहता है हाँ। हेनरी बताता है, मैं पिछले 4 महीनों से यहाँ काम कर रहा हूँ, और कहता है तुम्हें तो पता होगा हमारा बॉस शुक्रवार को ब्लैक मनी को कसिनो के जरिए व्हाइट मनी में तब्दील करता है। ड्यूक कहता है हाँ पता है, लेकिन तुम्हारा ये सब मुझे बताने का मकसद क्या है। हेनरी कहता है, अगर हम उसका सारा पैसा चुरा लेते हैं तो भी वो पुलिस के पास नहीं जा सकता और ना ही ये कह सकता है कि उसके पास ब्लैक मनी था। ड्यूक कहता है, लगता है तुम सारा हिसाब किताब लगा कर आए हो। हेनरी कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे एक आदमी की जरूरत है जो तिजोरी में घुस सकता हो। ड्यूक वहाँ से जाने लगता है और कहता है, पोप के यहाँ चोरी करना यानी सुसाइड करना है। ड्यूक कसिनो के मालिक मिस्टर पॉप से मिलने जाता है और $3 लाख मांगता है। वो पूछता है, तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए। ड्यूक कहता है, आपको मेरी बेटी रायली तो याद होगा, वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका ऑपरेशन करवाना है। अगर शुक्रवार तक पैसा जमा नहीं किया तो शायद मैं अपनी बच्ची को खो दूंगा। वो कहता है, तुम तो जानते हो मैं चैरिटी नहीं करता, और मिस्टर पॉप पैसा देने से मना कर देता है। डेरेट, जो मिस्टर पॉप का खास आदमी है, वो पूछता है, ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता। मिस्टर पॉप कहता है, वो तुम्हारी जगह हो सकता था, लेकिन उसे प्यार हो गया और वो भटक गया। दरअसल ड्यूक मिस्टर पॉप का खास आदमी हुआ करता था। इनके बिजनेस में 49% का हिस्सेदार था, लेकिन इस बिजनेस के इस धंधे के कुछ रूल्स हैं और ड्यूक उस रूल से बाहर जाकर एक लड़की से प्यार कर बैठा, जिससे ड्यूक को अपनी जगह गंवानी पड़ी। ड्यूक हेनरी से कहता है, मैं चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार हूँ, और बताता है मुझे काम से निकाल दिया गया है। अगर चोरी करनी ही है तो हमें कल रात में करनी होगी। अगली सुबह ये प्लानिंग करते हैं, जिसमें हेनरी के साथ उनके 2 और साथी होते हैं। ये टोटल 4 लोग होते हैं। वो तीनों मास्क लगाकर कसिनो के अंदर जाते हैं और निकी वहीं कार में उनका इंतजार करता है। वो तीनों पैसे की वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं और पैसे बैग में भरने लगते हैं। वो लोग वॉल्ट से निकलते हैं। तभी डेरेट, जो उस कसिनो मालिक के खास आदमी हैं, वो सामने आ जाता है और इनके बीच फायरिंग होने लगता है। वो तीनों बचकर जैसे ही कसिनो से बाहर निकलते हैं, निकी, जो कार में इंतजार कर रहा था, वो डर जाता है और कार लेकर भाग जाता है। वो तीनों वहां से भागते हुए बस के सामने चले जाते हैं। ये वही सीन है जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी। तीनों बस को हाईजैक कर लेते हैं और गोली की आवाज सुनकर पुलिस वाली बस के तरफ आ जाती है। वो सभी अपने मास्क निकालकर सामान्य यात्री की तरफ बैठ जाते हैं। पुलिस वाली बस रोकने बोलती है। तभी हेनरी उसके तरफ फायरिंग कर देता है, जिससे पुलिस वाली हेड ऑफिस में सारी घटनाक्रम के बारे में सूचना दे देती है। बहुत सारे पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे लग जाती है। हेनरी बस ड्राइवर को अपने बताए रास्ते पर चलने को कहता है। पुलिस वालों की एक्टिविटी देखकर ड्यूक समझ जाता है पुलिस रोड ब्लॉक करने वाले हैं। वो यात्री से फोन लेता है और पुलिस वाली से बात करता है। ड्यूक पुलिस वाली को विश्वास
विश्वास दिलाता है और कहता है तुम रोड ब्लॉक खुलवा दो, मैं किसी भी यात्री को खरोच भी नहीं आने दूंगा। पुलिस वाली अपने सीनियर के ऑर्डर के खिलाफ जाकर रोड ब्लॉक खोल देती है। डेरेड मिस्टर पोप को बताता है ड्यूक और उसके 3 साथी $3 मिलियन चुरा लिया और कहता है आज रात तक सारा पैसा वॉल्ट में होगा। इस बस हाईजैक की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। इनके एक साथी को गोली लगी होती है। हेनरी कहता है टेक्सास में एक आदमी को जानता हूँ जो छोटा मोटा हवाई अड्डा संभालता है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। और हेनरी उस आदमी को कॉल करता है, वो साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें टेक्सास तक जाना है लेकिन इनके बस में फ्यूल कम होता है। वहीं उस लेडी पुलिस को सीनियर ऑफिसर ऑर्डर के उल्लंघन के जुर्म में सस्पेंड कर देता है और कहता है अगर बस में किसी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तभी डिटेक्टिव मार्कोनी आता है जिसे इस केस का हेड बनाया होता है। वो उस लेडी पुलिस की ड्यूटी बहाल कर देता है। वो पूछती है आपने मुझे इस केस में क्यों इन्वॉल्व किया? डिटेक्टिव कहता है मैं नहीं, हाईजैकर्स ने तुम्हारी मांग की है। डेरेड जो पोप का खास आदमी है वो निकी तक पहुंच जाता है। दरअसल यह वही आदमी है जो कार में कसिनो के बाहर इंतजार कर रहा था। डेरेड उसे ड्यूक और हेनरी के बारे में पूछता है और उसे गोली मार देता है। बस में रिफ्यूलिंग करने के लिए लेडी पुलिस टैंक लेकर जाती है। रिफ्यूलिंग के बदले हाईजैकर्स को कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ना होगा। ड्यूक हेनरी को कन्वेंस करता है, प्रेग्नेंट लेडी और छोटे बच्चे को पुलिस वाले के साथ भेज देते हैं जिससे लोगों में पॉजिटिव मैसेज जाएगा और हेनरी भी एग्री हो जाता है। रिफ्यूलिंग होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मिस्टर पोप अपनी बेटी सिडनी से मिलने जाता है जो एक छोटी सी रेस्टोरेंट में काम करती है। वो अपनी बेटी को बताता है मैं बाहर जा रहा हूँ पता नहीं कितने दिनों के लिए, और एक पेपर निकालता है और कहता है तुम इसमें साइन कर दो और मेरे कारोबार का 51% हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। और कहता है डेरेड सारा कारोबार संभाल लेगा, बस तुम्हें वहाँ राज करना है। उसकी बेटी मना कर देती है क्योंकि उसको अपने डैडी की काले कारनामे के बारे में पता होता है कि वो इस प्रॉपर्टी को किस तरह से कमाया है और वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहती है। पुलिस वाली उस प्रेग्नेंट लेडी से पूछताछ करती है और उसे छोड़ देती है। स्केच के जरिए इन्हें ड्यूक के बारे में पता चल जाता है। डेरेड पॉप को कॉल करता है और ड्यूक की बेटी रैली को किडनैप करके सौदा करने की बात करता है। पॉप उसे ऐसा करने से साफ साफ मना करता है और ड्यूक की बच्ची को कुछ भी किए बिना और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने बोलता है। दरअसल पॉप को एहसास हो गया होता है लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता और बेटी की महत्व लाइफ में बहुत होती है, क्योंकि उसकी बेटी सिडनी उसके बुरे कामों के चलते कभी उसके साथ नहीं रही। वो अपनी बेटी के प्यार पाने के लिए तरस गया, इसीलिए ड्यूक की बेटी को कुछ भी करने से मना करता है। हेनरी की एक साथी घायल होता है, उसके लिए डिटेक्टिव जरूरी सामानों की किट लेकर बस में आता है। तभी डिटेक्टिव के पास मिस्टर पोप का कॉल आता है और वो ड्यूक को मोबाइल दे देता है। पोप ड्यूक को ऑफर देता है और कहता है हेनरी को मार दो और मेरा सारा पैसा सामने खड़े आदमी यानी डिटेक्टिव को दे दो और मैं गारंटी देता हूँ सभी बस से सही सलामत उतरेगा और तुम पर कोई पुलिस केस भी नहीं होगा। बस कुछ दिनों के लिए तुम गायब हो जाओ और अपने साथ इतना पैसा ले जाओ जिसमें रायली यानी तुम्हारी बेटी की जान बच सके। लेकिन ड्यूक ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उन्हें पता है मिस्टर पोप वसूलों के बड़े पक्के हैं, वो बिजनेस में कोई समझौता नहीं करते। लेकिन मिस्टर पोप ड्यूक को आज जो ऑफर दिया होता है वो दिल और दिमाग की बात सुनकर दिया होता है, क्योंकि उसको अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द पता होता है। ड्यूक डिटेक्टिव को बस से बाहर फेंक देता है। डिटेक्टिव गुस्से में होता है, अपनी टीम को हाईजैकर्स ड्यूक और हेनरी को खत्म करने को बोलता है और इस गोलीबारी में बस की टायर में गोली लग जाती है जिससे बस क्रैश हो जाता है। ड्यूक सभी खिड़कियों को पेंट से रंग देता है ताकि स्नाइपर के निशाने से बच सके। हेनरी बस ड्राइवर के ऊपर गन तान देता है। ड्यूक उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो लोग इस समय टीवी पर लाइव होते हैं। डिटेक्टिव अपनी टीम से कहता है लाइव प्रसारण में वो किसी हॉस्टेजेस को गोली नहीं मारेगा और अपनी टीम को पोजीशन लेने बोलता है। तभी ड्यूक हेनरी को ऐसा करने से मना करता है और बस में गोली चलने की आवाज आती है। डिटेक्टिव
डिटेक्टिव सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। दरअसल ड्यूक हेनरी को गोली मारा होता है ताकि ड्राइवर की जान बच सके और सिचुएशन को क्रिटिकल होने से बचा सके, लेकिन सबको लगता है ड्राइवर को गोली मार दिया है। ड्यूक लास्ट समझौता करता है और कहता है बस के टायर को रिपेयर करवा दो, बदले में एक हॉस्टेजेस को रखकर सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद उस आखिरी हॉस्टेजेस को भी छोड़ दूंगा। और कहता है पुलिस और चॉपर मेरा पीछा ना करें। डिटेक्टिव एग्री हो जाता है। डिटेक्टिव डैरेट को कॉल करके उसे तैयार रहने को बोलता है। सभी हॉस्टेजेस बाहर आते हैं। बस के पीछे डिटेक्टिव और पोप के आदमी पड़े होते हैं। वो लोग बस में देखते हैं तो सिर्फ ड्राइवर होता है। दरअसल ड्यूक हॉस्टेजेस के साथ ही उस बस से उतर गया था। वो प्लेन वाले को कॉल करता है और 15 मिनट में पहुंचने की बात करता है। वहां जाकर देखता है तो आदमी मरा हुआ मिलता है। तभी डैरेट उसे गन पॉइंट में ले लेता है और उसे वापस उसी बस में ले आता है। डिटेक्टिव कहता है अब मेरा काम हो गया, अब मुझे जाने दो। तभी मिस्टर पॉप उसे गोली मार देता है। डैरेट उसके ऊपर पेट्रोल डालता है। ड्यूक मिस्टर पॉप से टाइम पूछता है। वो बताता है 7:15। तभी ड्यूक हंसने लगता है और कहता है 7 बजे तक पैसे मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने थे। वो बैग चेक करने बोलता है, उसमें पैसे नहीं होते। मिस्टर पॉप पूछता है पैसे कहाँ हैं? ड्यूक कहता है आप खुद अपनी ट्रिक भूल गए मिस्टर पॉप, आप गलत हाथों में देख रहे थे। दरअसल वो प्रेग्नेंट लेडी ड्यूक के प्लान की हिस्सा थी। जब वो बस में चढ़ रही थी तब जानबूझकर वो बस को लेट कर रही थी और जब बस को रिफिलिंग के लिए पुलिस वाली आई थी तब उसके साथ उस प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूक उस पैसों से भरे बैग को पकड़ाकर भेज दिया था, जिससे वो 7 बजे तक हॉस्पिटल में पैसा जमा कर दी थी। ड्यूक पॉप से कहता है आपके पैसे से एक नन्ही सी परी की जान बच जाएगी। तभी डैरेट कहता है मैं तुझे इसी बस में जिंदा जलाकर मारूंगा और हॉस्पिटल जाकर तेरी बेटी को ऐसा तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इससे पहले कोई ऐसी मौत नहीं मरा होगा, और माचिस जलाता है। तभी मिस्टर पॉप उसे गोली मार देता है। दरअसल ड्यूक के लिए मिस्टर पॉप के दिल में कहीं न कहीं प्यार होता है, क्योंकि वो उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और ड्यूक भी दिल का बहुत अच्छा आदमी होता है। और मिस्टर पॉप डैरेट को पहले ही रैली यानी ड्यूक के बेटी को नुकसान पहुंचाने से मना किया था, लेकिन वो माना नहीं, इसीलिए मिस्टर पॉप उसे गोली मार देता है। उसके हाथों से रस्सी खोलता है और उसे अपने गाड़ी की चाबी दे देता है। ड्यूक गाड़ी लेकर वहां से चले जाता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।